सुस्ती, आलस, नींद कर और अंत समय को मौत। रचन विघ्न सब दूर कर, नव भव रचन का स्रोत। जब संसार में ही होने की तृष्णा अपने संसार के मधुर लगने वाले संग के कारण आगे से आगे बढ़ती ही जाती है और उससे आत्मा के बाहर मन और प्राण शक्ति को भटकाती भटकाती सुख के विपरीत दुख, खेद और श्रांति या थकावट को उत्पन्न करके जीव को संसार में होने की अपेक्षा इससे टलने के लिए ही प्रेरित करती है, यही टलने की तृष्णा ही भव या संसार में होने की इससे विपरीत विभव अर्थात संसार से टलने के नाम से कही जाती है। इसे अपने ध्यान में ही मनुष्य को देखने का यत्न करना चाहिए। इसी दूसरी अर्थात विभव तृष्णा को ही ये पद्य स्पष्ट करता है। इसी बढ़ी हुई भव तृष्णा के खेद और दुख को अनुभव करता हुआ जीव संसार में होने से दुख मानकर इसे स्वाभाविक रीति से ही टलना या मुख मोड़ना चाहता है। ये नहीं कि संसार में होने के स्थायी दुख को देखकर जीव विरक्त होकर इससे मुक्त होना चाहता है। यदि उसी संसार के होने में भी ताजगी, स्फूर्ति आदि हो तभी संसार में मन खेलता है। स्फूर्ति आदि के न रहने पर, थकावट होने पर मन फिर से इसे दूर करके फिर संसार में ही आनंद मानता है, क्योंकि इसे संसार में ही अपना आपा या आत्मा का लाभ होता है। इसी संसार में होने के साथ जीव अपने आप को बना, बसा, बैठा देखता या पहचानता है। इसीलिए केवल थकावट उतारकर पुनः निद्रा आदि से ताजगी पाकर जीव पुनः संसार में ही होना चाहेगा, चाहे कोई और आवश्यक कर्म या काम न भी हो। तब भी दूसरों के संग व्यर्थ की गप्पे हाँकता हुआ या पुनः यदि कोई दूसरा साथी नहीं मिलता तो अपने मन में इसी संसार के गीत गाता हुआ संसार में ही विचरता है तथा इसी में ही रमता है। ये नहीं कि इसमें न होकर अपनी आत्मा में रहने का यत्न करे तथा इसी आत्मा को या अपने सही स्वरूप को झांकने और समझने या पहचानने के लिए थोड़ा दुख सहन करने की तपस्या करके आसन पर बैठकर अपने जीवन के सत्यों को समझे या पहचाने, अथवा व्यापक जीवन रूप परमात्मा के सत्य को समझने के लिए मन को जोड़ें। साधारण जीव तो संसार में ही अपना आपा समझता है। जब संसार में नहीं तो दूसरी तृष्णा के परिवार वाले आलस्य, निद्रा आदि जीव को संसार से अचेत कर देते हैं। वहां इन अवस्थाओं में भी संसार में खेलकर थके हुए जन के लिए पर्याप्त सुख प्राप्त होता है। इसीलिए इस विभव अर्थात होने से विपरीत भाव में भी एक राग जीव में उन्नत होता रहता है। इसकी तृष्णा पूर्ति में भी यदि कोई विघ्न करे तो जीव दुखी होता है और विघ्न करने वाले के प्रति द्वेष और क्रोध करता हुआ उसका भी बुरा करना चाहता है। ये दूसरी तृष्णा तब तक ही मनुष्य को अपने में लपेटे या समाये रखती है जब तक कि जागती अवस्था का संसार में होने का खेद, दुख और थकावट उतर नहीं जाते। जैसे ही जीव की थकावट सोने या आराम करने से मिटी कि वह पुनः संसार में ही होना चाहता है, क्योंकि जब आंख खुल गई, मन अपनी इंद्रियों सहित जाग गया तो खाली रहने की अवस्था में वह अपना आपा नहीं मिलता जो इस संसार में प्राणी और पदार्थों के संग से मधुर रूप से या सुख रूप से मिल रहा था। अविद्या खाली अवस्था में उसी के संस्कारों को जगा जगा कर इस जीव को पुनः उसी प्राचीन रचना के लिए ही प्रेरित करती है तथा उकसाती है और बाध्य करती है, लाचार करती है कि वह उस पुरानी रचना के दुखों को भुलाकर फिर से केवल अपना आपा पाने के लिए उसी संसार में ही खेले। ये सब लीला जीव अपने दिनों दिन के जीवन में व ध्यान द्वारा पूर्ण जीवन में जन्म मरण के चक्र को समझता हुआ खूब जान सकता है। इसके लिए उद्योग चाहिए, इसके जाने बिना कल्याण नहीं। ऐसे ही सब भाव मन में रखते हुए इस पद्य के उत्तरार्ध में कहा गया है कि ये विभव तृष्णा केवल पुनः संसार के रचने के सब विघ्न दूर करके नई रचना का ही स्रोत है।